हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस। और अब पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी। आपको लग रहा होगा मैं इतनी एनर्जी से वैसे इंट्रो क्यों किया, फिर सॉरी के बाद। सॉरी का तो शायद पता होगा सबको, ही सॉरी बोलने का बस एक ही रीज़न हो सकता है, क्योंकि मेरा कल का वीडियो मिस हो गया था। आई वॉज मैं पता है ऐसा हुआ था, जैसे मैं कल दोपहर में आया था अपने कॉलेज से क्लास वास करके। आई थॉट कि फिर आराम से वीडियो बनाएंगे जब आ गए हैं तो। फिर मतलब मुझे ना पिछले 2 दिन से तबीयत खराब चल रही है, ठीक है। हम लोग फ्रेशर्स था तो मैं अब ऐसे फ्रेशर्स हुआ, फ्रेशर्स के दिन पता नहीं ऐसा क्या खाना मैंने खा लिया, क्या हुआ कि मतलब एकदम से बहुत ही खराब हालत हो गई और बहुत गंदी तरीके से पेट दर्द होने लग गया था, ठीक है। तो उस चक्कर में आई कुडंट मेक द वीडियो अबाउट वो द यूसीएल प्रेडिक्शंस फॉर द फर्स्ट मैच डे। एंड आई एम एक्चुअली वेरी सैड कि मैं कर नहीं पाया वो चीज़। पर ठीक है, अब जैसा भी है कुछ नहीं होता। वी हैव टू डू दिस नाउ। बैटिंग थोड़ी सी आज ठीक सी नहीं आ रही है जितना मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ। हाँ, अब शायद ठीक है। तो ये बात है कि नहीं, अभी भी ठीक नहीं आ रही। तो लेकिन जैसा भी है बात सुन लो। ये है कि आई कुडन्ट मेक द प्रेडिक्शन वीडियो फॉर द फर्स्ट मैच, फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस ऑफ द मैच डे। तो आपको सुनकर रिव्यू आएगा। मैं अगले 6 की आज ही अभी इसी वाले वीडियो में प्रेडिक्शन कर दूँगा। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद पीएसवी वर्सेस यूनियन सेंट गिलोस। यूनाइटेड सेंट गिलोय के अगेंस्ट मैच था पीएसवी का। एवरीवन थॉट पीएसवी जीत जाएगी, पर क्योंकि पीएसवी के पास बहुत चल रहा है, वीआरमैन मान लो, तस्वीर मान लो, वेरी वेरी ग्रेट टैलेंट। हाँ, टेस्ट मान लो, काफ़ी अच्छा टैलेंट था, पर यूनियन सेंट गिलोय हैज़ बीटन पीएसवी 3-1। और बहुत ही तगड़ा मैच हुआ पीएस में, सॉरी, बहुत बाय यूनियन सेंट गिलोय। पीएसवी को लास्ट मिनट में गोल दिया, वैन बोमेल के गोल था। बाकी अच्छा सा डोमिनेट किया। एक के मैकैलिस्टर करके प्लेयर है, उन्होंने भी गोल मारा था, इफ आई रिमेंबर, यूनियन सेंट गिलोय के लिए। और अगला मैच जिसका हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी बेंफिका वर्सेस काराबाग। बेंफिका वर्सेस काराबाग की जहाँ तक बात है, सबको लगा था बेंफिका जीत जाएगी आराम से और कुछ ज़्यादा कोई टेंशन वेंशन है नहीं उस बात की। पर काराबाग ने जिस तरह कल मैच खेला है, ओह माय गॉड! काराबाग ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से पुल ऑफ की एक विन अगेंस्ट बेंफिका। एक अच्छा खासा अपसेट दे दिया बेंफिका को, और मतलब एक अनएक्सपेक्टेड काफ़ी था। एकदम डार्क हॉर्स टाइप का एक्सपेक्ट किया। मैंने आपको पता है, शायद आपको याद होगा, मैंने बोला था कि इस साल उसने यूसीएल में और भी आपको थोड़े से वो दिखे, अंडरडॉग मैचअप्स दिखे, अंडरडॉग विनर्स दिखे आपको। अगर आपको याद होगा, जो मैंने उसको हमेशा बनाया था वो यूसीएल का रिव्यू जो था। तो अगर मैं सच्ची बताऊँ तो भाई ग्रेट ग्रेट मैच था। काराबाग एक बहुत ही अच्छी विन निकाली है बेंफिका के अगेंस्ट। और इस मैच का यही बात है, क्योंकि भाई एक अंडरडॉग स्टोरी एकदम निकल के आई है बहुत अनएक्सपेक्टेडली। आर्सेनल वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ की अगली बात करता हूँ मैं। आर्सेनल एथलेटिक बिल्बाओ की अंदर बात है, आर्सेनल ने 2-0 हराया एथलेटिक बिल्बाओ को। बहुत ही प्यारी गेम बाय आर्सेनल। बाकी एक बहुत ही अच्छी गेम तो थी आर्सेनल के बारे में। और सबसे अच्छी बात क्या है आर्सेनल की, इस वाले में मैचेस में क्या हो रहा है ना, साका भी है नहीं, साका इज इंजर्ड, सलीबा इंजर्ड है। पर द वे नोनी मदुएके हैज़ बीन प्लेइंग टू जस्ट, मतलब साका को ऐसे दिखाने के लिए साका की कमी ही ना खले। उसमें नोनी मदुएके तो खेल रहे हैं, पिछले 2-3 मैच उन्होंने खेले लगातार, जो मैंने आपको पिछले वाले मैच का रिव्यू रिव्यू बताया था। बहुत ही फाड़ गेम प्ले। और आर्सेनल ऑनेस्टली एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ शायद निकलेगा मैच, और फिर वही अगर ड्रॉ निकलता तो मिकेल आर्टेटा वापस वही से आते कि इन लोगों को कुछ नहीं खिलाता, वो सब ये सब वो सब। पर आर्सेनल इज बैक, और मतलब आर्सेनल इज नॉट बैक, आई मीन आर्सेनल इज इन अ ग्रेट फॉर्म। अभी तक पूरे सीजन में सिर्फ एक गोल कंसीडर किया 5 मैचेस में, वो एक गोल भी सब बोल है कि बैंगर फ्री किक थी जो आती नॉर्मली नहीं है, ऐसी फ्री किक्स। तो 5 मैच में एक गोल कंसीडर करके आर्सेनल हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द सीजन टिल नाउ। और एक मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो जब आप आर्सेनल को देखते हो, यू फील लाइक हाँ भाई, ये टीम है जिसको आप रूट कर सकते हो कि हाँ, ये कुछ जीत सकते हैं, ऑनेस्टली बताऊं तो अ ग्रेट मैच हुआ है आर्सेनल वंस अगेन। भाई मैं 2-3 प्लेयर्स की और बात करता हूँ। एक तो गैब्रियल मार्टिनेल्ली आफ्टर ही केम ऑन एज, बहुत ही प्यारी गेम। एक और प्लेयर जहाँ तक बात है, आई वुड से अब लाइटिंग ठीक हुई है। बहुत टाइम बाद मैं फोकस चेंज हुआ था गलती से। हाँ, तो जहाँ तक बात कर रहा गैब्रियल मार्टिनेल्ली, ही केम एज अ सब्स्टिट्यूट, बहुत ही अच्छा खेले। फिर ट्रोसार्ड, आपकी जब टीम ऐसी हो ना कि उसमें बेंच प्लेयर्स उतने अच्छे जितने आपके पास वो हैं, वो बेंच पे उतने ही अच्छे जितने आपके वो अच्छे रहते हैं फर्स्ट टीम प्लेयर्स, तो आई थिंक वो इतना फायदा कर देता है टीम को आपकी, कि फिर वो आप इतना अच्छा दिखा देते हो खेल के, ये बात होती है। ट्रोसार्ड ने असिस्ट दिया, मार्टिनेली का एक गोल आया। एंड ऑनेस्टली मैंने मार्टिनेली का बोला भी था कि मार्टिनेली कैन बी ऑफ द डिसीजन, बहुत फाड़ खेल सकते हैं। एंड ही इज जस्ट प्रूविंग हिम वंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि वो कैसे प्लेयर है। और बहुत अच्छा लगता है देख के। फिर क्रिस्टियन मॉस्केरा, ओह माय गॉड, द विलारियल गाय हैज जस्ट बीन वेरी वेरी गुड। बहुत ही अच्छा लगता है उनको देख के जब वो खेलते हैं, क्योंकि मतलब वही है कि आप ऐसे प्लेयर्स देखते हो जिनका ज़्यादा नाम नहीं होता है, मतलब नाम होता है पर मतलब
मेजर फुटबॉल ऑडियंस ही जानती हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर्स नहीं है। यंग होते हैं काफ़ी, नए-नए अपने आप को प्रूव करने आए हैं वो आर्सेनल में। आर्सेनल उनके लिए 1 सेकंड में डील साइन कर ली थी एंड जस्ट बहुत अच्छा लगता है वो देख के कि आर्सेनल के अंदर अपने आप को प्रूव करना चाहिए और मॉस्केरा बहुत अच्छी गेम थी मॉस्केरा की भी कल। अब हम आर्सेनल और बाकी एथलेटिक बिल्बाओ के लिए लपोर्टे वोंट बी प्लेइंग, लपोर्टे रेजिस्टर नहीं हुए फॉर द यूसीएल, अभी के लिए नहीं हुए हैं। आई एम श्योर कि थोड़े टाइम बाद हो जाएंगे, देन वो खेलना शुरू करेंगे। बाकी अब आर्सेनल से हम अब बात करते हैं उनके राइवल्स की, दैट इज टॉटनहम हॉटस्पर्स। टॉटनहम हॉटस्पर्स का मैच था विलारियल से कल। तो टॉटनहम हॉटस्पर्स ने कल एक्चुअली अच्छा मैच खेला। बाकी ऑनेस्टली बताऊं, अगर मुझे मैच एक्सप्लेन करना हो, ये मैच ड्रॉ था वैसे तो। ऑनेस्टली विलारियल इज अ टीम जो रिसेंटली बहुत अच्छा खेली है। और बाकी टॉटनहम जहाँ तक बात है एक और चीज में, टॉटनहम, अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि टॉटनहम, एक बंदे ने टॉटनहम के लिए बहुत अच्छा खेलता है भाई, लूकास बर्गवाल। ओ माय गॉड, लूकास बर्गवाल एक, सबको पता है यंग प्रोस्पेक्ट, सबको पता है वो टॉटनहम के लिए खेल रहे हैं भाई। वो बंदा इतना अच्छा खेलता है ना, मतलब वो जब बंदा जब भी अब ऐसे लास्ट में सब्स्टिट्यूट होके जाता है, ही ऑलवेज मतलब बहुत ज्यादा ही वो मिलता है उनको, एंगेजमेंट मिलती है। क्योंकि एक एज अ मिडफील्डर अगर आप इतना अच्छा खेलते हो ना, वैसे भी लोगों को मिडफील्डर्स को देखने का बहुत शौक रहता है। और ऑनेस्टली एज अ पर्सन हु लव्स टू वॉच द मिडफील्ड प्ले आउट और वो सब, आपको बहुत अब वो समझ आते हैं लूकास बर्गवाल कैसी गेम खेलते हैं। ही इज वेरी गुड विद हिज प्रोग्रेशंस, ही इज वेरी गुड विद द कैरीज, ही इज वेरी गुड विद हिज ड्रिबल्स, ही इज वेरी नीट, ही इज वेरी स्मूथ। तो आप जब ऐसा देखते हो आपको बहुत अच्छा लगता है सुनने को, देख के। तो ही हैज बीन वेरी गुड इस अभी तक जब जितना भी स्पर्स के साथ खेले हैं। और क्या लगी वो था, बाकी टॉटनहम का जो गोल आया था दैट वाज एन ओन गोल, जो विलारियल के प्लेयर ने मारा था। बाकी लूकास बर्गवाल का ही क्रॉस था जिससे ओन गोल पड़ा है, 40 रन पे खड़े हुए थे। तो ये एक और मैच था। आई थिंक अगला मैच जिसका मैं मुझे बात करनी चाहिए, मैंने कौन सा मैच छोड़ दिया हूँ मैंने अभी के लिए। अब मुझे बात करनी चाहिए, मैं ना यूवेंटस डॉर्टमुंड थोड़ा लास्ट के लिए छोड़ रहा हूँ। मैड्रिड वर्सेस मार्सिल, रेड कार्ड था या नहीं, पेनल्टी थी या नहीं, सब बात है। पहले थोड़ा सा टैक्टिकली और थोड़ा सा और अच्छे से, थोड़ा मेन बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक। तो मैड्रिड वर्सेस मार्सेल, दिस गेम कुड हैव इजीली एंडेड इन अ ड्रॉ। बहुत अच्छा मार्सेल ने काफ़ी अच्छे से मैड्रिड को वो कराया, थोड़ा सा केओटिक प्ले, केओटिक नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल किया मैड्रिड को। क्योंकि मार्सेल बहुत ज़्यादा रखेगी, डिजर्विंग टीम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रखेगी, थोड़ा-सा ज़्यादा बॉल कम देगी, काउंटर प्रेस अच्छा करेगी, तो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगी मैड्रिड काफ़ी टाइम तक। बट ऑनेस्टली कल मैड्रिड की गेम काफ़ी अच्छी थी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैड्रिड की गेम कल अच्छी चल रही थी। एक टाइम तक अच्छी चली, आई वुड से। मैं फर्स्ट हाफ के 5-10 मिनट अच्छा चल रही थी, उसके बाद बहुत ही खराब खेली। मतलब मैड्रिड, मैं बोल रहा हूँ अनकंफर्टेबल लग रही थी। दे वर लुकिंग कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल। मैं नहीं बोलूँगा बहुत खराब गेम थी, क्यों? क्योंकि वो उनका कुछ टैक्टिकली खराब था ऐसा कुछ नहीं है। दे वर जस्ट लुकिंग अनकंफर्टेबल, दे वर जस्ट लुकिंग थोड़ा-सा इननेचुरल ऑन द बॉल। जब वो बॉल के पास जा रहे थे, थोड़ा आर्टिफिशियल से प्लेस कर रहे थे। जो लगता है कि जब नया-नया कोई टीम बनती है तब वो ऐसे जो प्लेस करते हैं वैसे कर रहे थे। ये बात है। बाकी मैड्रिड ने आगे इतनी बड़ी हाईलाइन रख रखी थी कि अगर मार्सेल का कोई भी प्लेयर बॉल डाल देता आगे काउंटर पे, तो दे वो मतलब मैड्रिड के पास 3 प्लेयर होते हैं और मार्स के पास 3 प्लेयर्स होते हैं। तो 3v3 बनता ऑन द अटैक फॉर मार्सेल। तो ये चीज़ है एक। बाकी मैड्रिड की जहाँ तक गेम की बात है, मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग इज इक्विवेलेंट टू कि आप कुछ भी खिला लो, मैड्रिड हैज़ अ चांस एवरी सिंगल टाइम, चाहे कोई भी स्कोर हो, चाहे कुछ भी हो। बाकी अब आई थिंक बात करनी चाहिए तो पेनल्टी एम्बाप्पे को, फर्स्ट पेनल्टी तो चलो ठीक है, थी, जो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट पेनल्टी थी, कोई डाउट नहीं। अब मैं बात करता हूँ पहले रेड कार्ड पर। अलग बात है, मार्सेल ने पहले गोल था 22nd मिनट, टिमोथी विया का गोल आ गया था 22nd मिनट में ही। तो मार्सेल ने पहले लीड ले ली थी। पर बाकी है पहले फिर फर्स्ट वो मिला, फर्स्ट पेनल्टी मिली एम्बाप्पे। पेनल्टी कन्वर्जन में बहुत अच्छा, हम सबको पता है ही इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल व्हेन ही व्हेन इट कम्स टू पेनल्टीज। बाकी अब सेकंड पेनल्टी की बात करता हूँ मैं। सेकंड पेनल्टी विनीशियस जूनियर के पास बॉल थी, विनीशियस जूनियर के बॉल जब वो ड्रिबल करता है तो दूसरे प्लेयर का हैंड लगता है। एंड लग रहा था शुरू में इट वाज़न्ट अ पेनल्टी, फिर बाद में लगा कि इट वाज अ पेनल्टी। बहुत चीज़ हुई, बहुत बारी देखा। मैं ओपिनियंस पे बाद में जाता हूँ, मैं अपने एनालिसिस पे बाद में जाता हूँ, मैं पंडित्स के, बड़े बड़े यूट्यूबर्स एनालिसिस बाद में जाऊंगा। फॉर मी, सबसे फॉर मी नहीं, फॉर द फुटबॉलिंग सेंस आपको सबसे पहले वीआर देखना चाहिए था उस वाले में। रेफरी इतना कॉन्फिडेंट है, ही डिडंट वॉच द वीआर। उस वक्त मतलब मुझे पता नहीं क्या लगा था कि 4-5 लोग वहां पर क्यों रखे हुए हैं आपने, अगर आपको वीआर देखना नहीं है। जब जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में अभी रन आउट का, क्रिकेट में ये चीज अच्छी है कि जैसे कुछ भी ऐसे 50-50 डिसीजन लगता है ना, यू गो फॉर यू गो फॉर द थर्ड अंपायर, कि आप जाके थर्ड अंपायर बोलते हो कि आप देखो रन आउट है या नहीं है, एलबीडब्ल्यू है या नहीं है।
क्रिकेट के में अपनी वो है, कोई खराब चीजें हैं, पर ड्रॉबैक्स हर हर स्पोर्ट में। पर जितना फुटबॉल में अच्छा चल रहा है ना, हर मैं बोलता हूँ, जब से मैड्रिड का कोई भी मैच हुआ, आई डोंट थिंक आप एक मैच बोल दो जिसमें कुछ डूबियस डिसीजन ना हो। आज के मैच में अगर आप बस वीआर चेक करके बता दे, क्योंकि आप वीआर वैसे, आप वीआर चेक करते हो तब भी आप कंसिस्टेंट तो हो, वीआर चेक आप नहीं करते हो तब भी आप, फिर तो आप इतने इनकंसिस्टेंट हो कि आपको समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। क्योंकि आज क्या है ना, आज मतलब ऐसा, मैं ना ऑनेस्टली मैं बारसा फैन हूँ, पर मैं बिल्कुल बायस नहीं उस चीज़ में। जो मैड्रिड का मैच आता है कि मैड्रिड को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए फाउल, या फिर ऐसा वैसा कुछ भी, या फिर मैड्रिड के अगेंस्ट हो या मैड्रिड के साथ हो, ऐसा कभी कुछ नहीं रहता। द थिंग इज वेरी इजी। मैड्रिड का क्या है ना, गलती मैड्रिड के साथ भी नहीं, गलती बार्सिलोना के साथ भी, गलती किसी भी टीम के साथ नहीं, गलती ये है अगर रेफरीज इतने इनकंसिस्टेंट है कि रेफरीज कांट गिव द सेम डिसीजन इन द कंसेक्यूटिवली 2 मैचेस, तो फिर उसमें किसी भी टीम की गलती है, उसमें किसी भी प्लेयर की गलती है, उसमें आप किसी को भी ब्लेम नहीं करोगे। उसमें आप ब्लेम करोगे कि रेफरिंग क्या चल रही है, यूएफए की रेफरिंग खराब है, आरएफईएफ की खराब है, प्रीमियर लीग की खराब है। हर लीग में रेफरिंग खराब चल रही है, हर हर लेवल पे रेफरिंग खराब चल रही है। एक वर्ल्ड कप को मैं साइड रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप में जैसा हम थोड़े टाइम पहले बोला था कि इंटरनेशनल रेफरीज चाहिए, यू कांट गो फॉर द नेशनल रेफरीज इन द यूएफए कॉम्पिटिशंस और इवन इन द ला लीगा और प्रीमियर लीग, क्योंकि नहीं चल रहा काम अच्छे से, बहुत ही खराब रेफरिंग हो रही है। और रेफरिंग खराब चल रहा है, रेफरिंग इतनी इनकंसिस्टेंट है कि आप चैलेंज ही कर सकते हो। आप डिसीजन चैलेंज करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये है फिर रेफरी की मर्जी उसने दिया। Why not to objectively say yes or no to a penalty? Subjectively मुझे समझ आता है, एक चीज होती है जब हैंडबॉल होती है, देयर आर मेनी मेनी रूल्स टू इट। अगर आप रेफरी, आपको इतने रूल्स पता है ना, अगर आपको इतने रूल्स पता है, तो व्हाई आर यू नॉट ऑब्जेक्टिवली गिविंग हैंडबॉल और नॉट टू द डिसीजन जो आपको सामने दिख रहा है। अगर आप वीआर के पास जाके एक बार चेक करो, स्क्रीन आपको क्यों दी है, वो स्क्रीन क्यों है वहां पे, मुझे आज तक कभी अपनी जिंदगी में समझ नहीं आता। एक तो बर्नाब्यू पे मैच करा रहे हो, बर्नाब्यू के मैच पे इतनी अच्छी, भाई बर्नाब्यू के मैच में कौन सी कमी हो रही है टेक्नोलॉजी, जस्ट चेक द वीआर सिस्टम वंस, और फिर आप देख के बताओ कि पेनल्टी है नहीं है। हैंडबॉल, अब अकॉर्डिंग टू मी हैंडबॉल एक ऐसी पोजीशन पर है जो नेचुरल नहीं होती। ये मतलब नेचुरल पोजीशन थी, शायद हैंडबॉल नहीं हो सकता। पर वही बात है, अगर मैं बोल भी दूं तो फिर लोग मुझसे पूछेंगे इस पिछले वाले बारे में आपने ऐसा क्यों बोला, उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे हिसाब से नेचुरल पोजीशन नहीं थी। अब मेरी सीधी सी बात, 3 क्वेश्चन वाली जब बात हुई थी तो मैंने बोला था कि पेनल्टी नहीं है। तो मैं, आई डोंट हैव टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं बायस हूं, आई थिंक सबको पता है कि मैं बायस नहीं। दूसरी बात, अब ये बायसनेस वाली बात छोड़ दें, मैं बस एक चीज बता दूं तुम लोग को। बात क्या है कि ये जो हो रहा है आजकल कि मतलब, अगर वो बात ये है कि हैंडबॉल नेचुरल पोजीशन में है या नहीं है वो छोड़ो, वो हमें हमें पता है, उन्हें नहीं पता। पता नहीं मुझे ऐसे क्या कैसे होता है, ये रेफरी डिसीजन कैसे आप देते हो, रेफरी कैसे देते हैं इतने कॉन्फिडेंटली कि नहीं है। द थिंग इज वेरी इजी। अगर हम एक बार रिप्ले देके बता दे रहे हैं, अगर हम 2-3 बार रिप्ले देके बता सकते हैं, वाई बीइंग समवन जो रेफरिंग का कभी कुछ पढ़ा नहीं, मतलब हमें रूल्स पता है, हम पढ़े कुछ नहीं, इसका ये कि हमारे हमने कोई ऐसा टेस्ट पास नहीं किया, हमने कभी कोई किसी चीज, कभी कोई रेफरिंग में कोई वो खत्म नहीं किया, आपने कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं है हमारे पास। वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, वी आर कुछ नहीं, वी आर जस्ट फुटबॉल फैंस हु आर वाचिंग द फुटबॉल फॉर द फन ऑफ इट। ठीक है, फॉर द फन ऑफ इट, फॉर द एनालिसिस, फॉर द टैक्टिक्स जो भी मैं बता रहा हूँ, फॉर द कंटेंट जो आपके लिए बना रहा हूँ। तो हम बस उन चीजों के लिए देख रहे हैं विच आर नॉट दैट प्रोफेशनल जितना रेफरी प्रोफेशनल होते हैं। तो अगर रेफरीज को ही नहीं पता है तो हम एक दूसरे लड़के क्या करने में अच्छी जिंदगी में समझ नहीं आया। क्योंकि क्या है, सब बस एक दूसरे में लड़े जा रहे हैं, सब बस ये करते हैं, बस बस हेट फैलानी है कि ये बोल रहा है कि नहीं ये पेनल्टी नहीं है, वो बोल रहा है पेनल्टी है, बोल रहा है नहीं है, बोल रहा है। अगर इन सब चीजों से गेम बेटर हो जाए तो हो सकती है, मुझे पता नहीं। पर व्हाई आर नॉट रेफरीज गिविंग द एम्फेसिस कि रूल बुक क्या कहती है, और आप वीआर क्यों नहीं यूज कर रहे? दिस इज नॉट इंडिया का कोई मैच नहीं चल रहा है, आईएसएल का कोई मैच नहीं चल रहा है कि उसमें कोई वीआर नहीं हुआ है, रिप्ले आपको देखने मिलेगा। आपके पास लिटरली वीआर है, व्हाई यू नॉट चेकिंग दैट? मुझे कभी समझ नहीं आती, बस जब वीआर होता है आप चेक क्यों नहीं करते हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन चेकिंग? क्या ज्यादा टाइम लग जाएगा? लगने दो भाई, तुम वैसे भी जो जिस तरह की हरकतें करो दैट इज बैड। तो वेरी डूबियस डिसीजंस, वही मैं पिछले 4-5 मिनट से वही सेम बात कर रहा हूँ कि नहीं समझ आता जब जब कोई ऐसी बातें होती है ना कि एक बेफिज़ूल का रेफरी का डिसीजन पूरी गेम को खराब करता है, पूरे माहौल खराब करता है, पूरा एनवायरनमेंट गेम का जो अच्छा सा चल रहा होता है, पूरी जो स्टेडीनेस चल रही होती है, जो जो स्मूथनेस गेम की चल रही है, वो बिगाड़ता है। दैट एक्चुअली हर्ट्स एज अ फुटबॉल फैन। क्योंकि पता क्या है, लिटरली सिंसियरली बता रहा हूँ, पिछले 3-4 हफ्तों से लगातार मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, और पिछले 3-4 हफ्तों में कम से कम हर हफ्ते में 2 या 3 वीडियो ऐसे निकलते हैं जिसमें मैं हमेशा ऐसी बात करता हूँ कि रेफरिंग डिसीजन कैसे, मतलब मैं वही बात है, मैं ही बोल रहा हूँ कि मार्सेल क्या पता निकाल देती ड्रॉ। आई एम नॉट सेइंग कि मैड्रिड को जीतना डिजर्व नहीं करती, पर अगर मार्सेल ड्रॉ निकाल देती है तो मार्सेल के लिए अच्छा होता है, ये मैं बोल रहा हूँ।
मैड्रिड के लिए खराब होता है मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वही लोग बोलेंगे बार्सा फैन। पर ये बात है कि अगर मार्सेल जो डिज़र्व करती है, अगर उनको वो नहीं मिला तो उनके लिए भी खराब है, और जो मैड्रिड को जब ओवर डिज़र्विंग मिला तो उनके लिए अच्छा तो है। पर आखिरी में आके उनके साथ भी चीज़ें खराब हुई, क्योंकि आपको रेफरिंग इनकंसिस्टेंसी सामने दिख रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैड्रिड के साथ खराब हुआ, मैड्रिड के साथ अच्छा हुआ। अगर अच्छा मैड्रिड के साथ होगा तो अगले मैच में मैड्रिड के साथ भी खराब हो रहा है, बात वही है। तो जो इनकंसिस्टेंसी है पहले इनको हटाओ, रेफरिंग से आई थिंक बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खराब हालत हो रखी है रिसेंटली। और तो देयर इज़ नॉट इवन अभी के लिए मैं ये जो भी यूरोपियन कॉम्पिटिशन है मैं उसमें एक आपको रेफरी नहीं बता सकता जो एक्चुअली बोल रहा हूँ कि हाँ, जिसके डिसीजन एकदम ऑन द पॉइंट सही होते हैं। जिसके डिसीजन ऐसे होते हैं कि आदमी नहीं बहस करे ज़्यादा, वो वाले डिसीजंस नहीं है, क्योंकि बहस तो आदमी हर चीज़ पे कर सकता है, पर एक लेवल होती है बहस करने की, एक लिमिट होती है, इसमें लिमिट ही नहीं रह रही है। बेफिजूल की हर हर मैच के बाद ये बहस कर रहे हो कि ये रेफरी का डिसीजन ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है। और जहाँ तक कार्वाहल की रेड कार्ड की बात है, वो सही था। कारवाल भैया हेडबट करने चले गए, पता है कारवाल ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 72nd मिनट आई थिंक चल रहा था और मैड्रिड की गेम प्ले बहुत खराब चल रहा था उस टाइम पे। मैड्रिड weren't looking confident ऑन द बॉल, एंड आई थिंक कि जब आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो और आपका कैप्टन एक कैप्टन का कैलिबर का जो प्लेयर है, जब वो ऐसा कुछ कर ले, इतना इतना एक्सपीरियंस, इतना लेजेंडरी प्लेयर कुछ ऐसा कुछ कर ले, तो टीम का कॉन्फिडेंस ओवरऑल गिरता है। बट स्टिल एम्बाप्पे की इतनी अच्छी गेम आई है कि वापस गेम बचा गया। फिर एम्बाप्पे की अगर मैं बात करूँ, फिर आर्डा गुलर की गेम खराब जा रही थी, बट मास्टर टू ने जब से उनको रिप्लेस किया सेकंड हाफ में, ही प्लेड वेरी वेल। रोड्रिगो हैज गिवन 100% वंस अगेन। विनीशियस वापस थोड़े कॉन्फिडेंट लगने लग गए हैं, वो मेंटालिटी दिख रही है, वो माइंडसेट दिख रहा है विनीशियस का जो पहले दिखा करता था। फोर्थ हुआ ग्रेट। ग्रीनवुड की भी सही परफॉर्मेंस थी, मैं पूरा नहीं खराब, अच्छे रन आ रहे थे, एक दो शॉट लिए, थोड़े से ऊपर ऊपर गए, थोड़े से साइड वाइड चले गए। आखिरी आखिरी मैं ऑनेस्टली मैंने कल ज्यादा मैच देखा नहीं, मैंने आखिरी के 10 15 मिनट में तो सब मैच के 10 15 मिनट देखे। तो ये सब हुआ। ग्रीनवुड के शॉट्स थोड़े से खराब थे ऑनेस्टली, या टारगेट पे नहीं मार पा रहे थे वो। पर ग्रीनवुड वैसे रन अच्छे बना रहे थे, अच्छी स्पेसेस बना रहे थे, वो सही था। फिर रूली हैड अ ग्रेट गेम अकॉर्डिंग टू मी। अगर एम्बाप्पे को हटाऊं तो रूली मैन ऑफ द मैच, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दिए थे। तो आई थिंक ये मैड्रिड वर्सेस मार्सेल की बात थी, इसमें मेजरली मैंने रेफरिंग डिसीजन की इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात की, जो आई थिंक मुझे करनी थी। मेरा बहुत दिमाग फट रहा था कि मैं हर हर ऑलमोस्ट हर उसमें ये बात करता हूँ। अगली बार थोड़ी-सी मैं अगली बार बहुत कम बात करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मेरा कब कसम मन नहीं करता कि मैं अपनी वीडियो की स्मूथनेस जो है इस बस इस चक्कर में हटाऊँ और अपना दिमाग इस चीज़ में खपाऊँ कि ये सब क्या है। अब फाइनल मैच, द बेस्ट मैच ऑफ दिस मैच डे, यूवेंटस वर्सेस डॉर्टमुंड। बहुत ही बैक एंड फोर्थ मैच। अगर पहले प्रेडिक्ट करता तो आई वुडंट हैव प्रेडिक्टेड एनीवन विन। आई वुड हैव सेड कि ड्रॉ होगा ऑनेस्टली। मैं ड्रॉ ही सोचा था, पर वही मैं कल प्रेडिक्शन वीडियो बना नहीं पाता, और आई एम सॉरी। पर हाँ, यही है। बाकी अब जहाँ तक बात है, पहले डॉर्टमुंड स्कोर थी, सारे 8 के 8 गोल, सारे के सारे एक हाफ में। आई थिंक ये पहली बार हो रहा है यूसीएल के ऐसे उसमें, शायद, आई एम नॉट श्योर, पर हाँ, वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स हो रहा है ये, या फिर 1-2 बार पहले हुआ है। तो डॉर्टमुंड ने पहले गोल मारा, देन यूवेंटस स्कोर, डॉर्टमुंड ने वापस मारा, यूवेंटस स्कोर्ड वंस अगेन। फिर डॉर्टमुंड डॉर्टमुंड बोला अब हम 2 मारेंगे। तो 86 मिनट तक डॉर्टमुंड वाज इन द लीड। 86 के बाद 8 मिनट उन्होंने और करें, 90 प्लस 4 मिनट हुआ। बहुत 2 मिनट रहते हैं डॉर्टमुंड, 2 मिनट 2-3 मिनट में तो गेम निकाल देगी। 2-3 मिनट में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट बाद केली स्कोर्ड वन अनदर, और डॉर्टमुंड यूवेंटस का मैच 4-4 एंड होता है। मैं ऑनेस्टली मैड्रिड मार्च भी चला गया था, ठीक है? जब ये चल रहा था फिर, तब 4-2 स्कोर था डॉर्टमुंड के उसमें फेवर में। मैं मैड्रिड मार्च में गया, मैं एकदम से वापस आया, मैं यूवेंटस 4-4 एंड हो गया। एंड आई फेल्ट सो अनलकी दैट आई कुडंट वॉच द, मतलब मैंने थोड़ा-सा मैच जो देखा वो ठीक है, मैंने आखिरी का एंडिंग छोड़ दी, वो काफ़ी दुःख हुआ। बट स्टिल अ ग्रेट मैच यूवेंटस डॉर्टमुंड का। ऑनेस्टली यूवेंटस ट्यूरिन मैच था, पर बहुत भाई जिस तरह लोग आते हैं ना वहाँ पे, इतना अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि फुटबॉल हेरिटेज इतनी अच्छी दिखती है ना वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है देख के कि पीपल आर मतलब सो ग्रेटफुल टू वॉच देयर प्लेयर्स प्ले। बहुत अच्छा लगता है। अब बाकी जहाँ तक बात है, बहुत ही प्यारी गेम हुई, एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन द बेस्ट गेम इन द चैंपियंस लीग अभी तक के में। पहले मैच डे के पहले उसमें आई थिंक जब पहला मैच खत्म हुआ, आई थिंक दिस वुड बी द गेम जो सबसे अच्छी ही रहेगी, जितना मेरे को लगता है। बाकी आज थोड़ा आज के मैचेस की बात करते हैं। अब प्रिडिक्शन जो मैंने कल छूट गई थी मुझसे, मैं आज वो कर लेता हूँ पूरी। आज का पहला मैच जो है दैट इज ओलंपियाकोस वर्सेस पाफोस। आई थिंक ओलंपियाकोस से मैच निकाल देगी, हमको लग रहा है ओलंपियाकोस निकाल देगी। थोड़ा सा एक 2 या 3 की गोल की लीड से निकालेंगे, प्रोबब्ली 3-1 या 4-1 या 3-0, ऐसे निकालेंगे मैच आई थिंक ये लोग। स्लाविया प्राहा वर्सेस बोर्डो, दिस वुड बी अ गुड मैच। आई थिंक एक गोल की लीड से दोनों टीम को जीत सकता है, तो 2-1 या 1-2।
या 3-2 3-1 ऐसे हो सकता है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं हो, ये बात पक्की है। अगला मैचेस पीएसजी वर्सेस एटलांटा। पीएसजी वर्सेस एटलांटा, पीएसजी को मुश्किल हो सकती है क्योंकि प्लेयर्स डेम्बेले इंजर्ड, लुइस एनरिके इंजर्ड, लूकास बेराल्डो इंजर्ड, विचा पारास्केलिया इंजर्ड, डी कांगेन इज आल्सो इंजर्ड। 5 लोग इंजर्ड है, बहुत ही मेन यूवेंटस के सॉरी पीएसजी के स्पॉट से। और एटलांटा, डी कैटलर इज इन अ ग्रेट फॉर्म राइट नाउ। और बाकी मुझे लगता है पीएसजी अटलांटा को कर सकता है। आई थिंक पीएसजी जीत जाएगी, 1 गोल से ज़्यादा 1 या 2 गोल से। मुश्किल होगा, पर वही बात है कि पीएसजी का जो बेंच है वो भी काफ़ी खतरनाक है यार। बारकोला है बेंच पे, फिर इतने प्लेयर्स हैं भूल गया मैंने सॉरी तो मैं एकदम से ब्लैंक हो गया। तो बहुत प्लेयर्स हैं बेंच पे, बहुत अच्छी तरीके से मैच निकाल सकते हैं वो लोग। आई थिंक 1 या 2 गोल से निकाल देंगे। तो लग रहा है 2-1 स्कोर लाइन हो सकती है, या फिर हो सकता है ड्रॉ में एंड हो जाए, 2-2 भी हो सकती है, हू नोज़। पर पीएसजी अटलांटा अगर पता हो तो एक लॉकडाउन क्लासिक मैच होते थे, अगर आपको याद हो लॉकडाउन में क्लासिक एकदम, ये लॉकडाउन क्लासिक का एक मैच होता है। आई स्टिल रिमेंबर इलिसिच खेला करते थे, 2020 की बात है, 2019-20 सीजन की बात है लॉकडाउन में। उसी साल बारसा 8-2 हारी थी bayern से। तो बहुत अच्छा मैच होता है पीएसजी वर्सेस अटलांटा हमेशा। उसमें बहुत अच्छा था, नेमार की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती थी, नेमार और एम्बाप्पे का उस टाइम बहुत अच्छा चलता था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बाकी मैंने बायर्न और बारसा की बात की थी 8-2, तो बायर्न वर्सेस चेल्सी की बात करते हैं। बायर्न वर्सेस चेल्सी 12:30 बजे मैच है। व्हाट डू आई थिंक ऑफ द मैच? आई थिंक चेल्सी के लिए मुश्किल है। चेल्सी के लिए इतना आसान नहीं होगा ये वाला मैच। इट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम कि वो मैच निकाल पाए अच्छे से। अगर चेल्सी ड्रॉ निकलती है, चेल्सी थोड़ा-सा आई थिंक ओवर अचीव कर लेगी इस मैच, अगर मैं इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ। पर अगर चेल्सी जीत जाती है, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट मैच फॉर देम। बाकी बायर्न शुड विन दिस। बायर्न को मैच निकालना चाहिए। बायर्न के पास अभी जस्ट नई साइन निकोलस जैक्सन भी हैं, ग्नाब्री भी हैं, लुइस डियाज भी हैं, हैरी केन भी हैं, मुसियाला इंजर अलग बात है, पर ओलिसे भी हैं, तो बहुत ही एक अच्छा मैच होना चाहिए फॉर बायर्न। बायर्न एक बहुत अच्छी फॉर्म में भी है करंटली, बायर्न ने फाइनल हराया हाइडेनहाइम को पिछले मैच में। तो आई थिंक बायर्न शुड विन दिस वन। बायर्न शुड विन दिस वन बाय 2 गोल्स। आई थिंक 1 टू 2 गोल से जीतना चाहिए। अगर चेल्सी अच्छे से अपना और अच्छे से उनको वो ना कर पाए, डिफेंड ना कर, तो 2 से 3 को जीत सकते हैं। आयक्स इंटर, आयक्स इज नॉट इन ग्रेट फॉर्म। आयक्स के साथ अभी भी हालत खराब है थोड़ी सी, वो कॉन्फिडेंट नहीं लगते हैं। आयक्स पुरानी वाली जब से वो 2020 वाला लॉकडाउन जो सा आयक्स हैजंट बीन द टीम जिसके आयक्स में हमेशा जाना जा चुका है, जाना चाहता है। तो देखते हैं आयक्स ऐसा खेलेगी। आई होप आयक्स प्लेज वेल और इंटर को थोड़ा सा ट्राई करें कुछ करने का। बट आई थिंक इंटर मैच जीत जाएगी 2 या 3 गोल से। इंटर भी आराम से निकाल सकती है वाला मैच, इतना मेरे को लगता है। हाँ, अराउंड स्कोर लाइन हो सकती है, 4-1 हो सकती है, 4-2 हो सकती है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा-सा हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, क्योंकि हाँ, थोड़ी दोनों टीम आई थिंक थोड़ा डिफेंसिवली अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं बोलूँ। इंटर उतनी बस धोनी के अलावा इंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, बाकी सब एज थोड़ी आ रही है, एज हिट करने लग गई है। बाकी अगला मैच है सबसे बड़ा मैच अभी इस आई थिंक इस आज के दिन का सबसे बड़ा मैच ये होगा, बायर्न चेल्सी और फिर अब लिवरपूल एटलेटिको मैड्रिड। लिवरपूल एटलेटिको मैड्रिड की जहाँ तक बात है ना, तो लिवरपूल एटलेटिको मैड्रिड शुड बी अ ग्रेट मैच बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड और लिवरपूल एकदम ही अपोज़िट टीम लगती है भाई। मतलब आई नो सिमोने हैज़ बीन ट्राइंग टू चेंज द सिस्टम थोड़ा-सा टू बी अ लिटिल प्रैग्मैटिक विद दिस गेम, थोड़ा-सा मतलब लिंक अप प्ले कराना, थोड़ा पासिंग बढ़वाना, वन टच थोड़ा अच्छा खिलवाना, है वो बात। बट जुलियन अलवारेज़ इज़ सफरिंग विद अ नी स्प्रेन। लिवरपूल में ज़्यादा कोई इंजरीज़ की खास वो है नहीं। लिवरपूल हैज़ बीन द ओनली टीम इन द इन द यूसीएल जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में सॉरी इन द प्रीमियर लीग जिन्होंने अपने शुरू के 4 मैचों में आखिरी 10-10 मिनट विनर्स मार के मैच जीते। दे हैव बीन द ओनली टीम जिन्होंने आज तक ये कभी किया। तो लिवरपूल क्लच में अच्छी है और एटलेटिको मैड्रिड क्लच में अच्छी है, सबको पता है। एटलेटिको मैड्रिड बस पोर्टो का भी मैच आता है मेरे को 2 सीज़न पहले का, उसमें भी आखिरी मिनट में हार गए थे साला। आखिरी मिनट में हारे, पेनल्टी भी मिली थी और आखिरी मिनट में पेनल्टी मिस कर दी थी। पेनल्टी बार मारी, फिर एक शॉट मारा था, वो भी बार मार दिया इन लोगों ने। तो वो मिस कर दिया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट वेरी वेल। मैं लाइव मैच देखा था वो वाला। तो एटलेटिको मैड्रिड इज़ नॉट गुड इन क्लच, सबको पता है। चाहे तुम 2014 फाइनल निकाल लो, चाहे 2016 फाइनल निकाल लो, दे आर नॉट गुड इन द क्लच वेरी मच। और आई थिंक वही लिवरपूल इज़ वेरी गुड इन द क्लच। रियो एनकोंगू की बहुत अच्छी आ रही है, वैन डाइक हैज़ बीन स्टिल प्लेइंग वेरी गुड। सलाह सेट पीसेस अच्छे हैं, वैसे ज़्यादा अच्छी गेम्स नहीं आ रही रिसेंटली। सपोज़लाइ हैज़ बीन प्लेइंग द बेस्ट गेम ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। वर्ड्स फिट हो रहे हैं, नई-नई साइंस अच्छा खेल रहे हैं, किटी के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फिर करके पिछले 1-2 मैच में मतलब अपने आप को जो टीम में फिट किया आई थिंक बहुत अच्छा लगा है। बाकी हाँ, करके से ज़्यादा मुझे एक और बटेड में करें
भाई उस बंदे का मैच बहुत अच्छा था। ही प्लेड सो वेल, चुआमेनी प्लेड सो वेल, कामाविंगा प्लेड सो वेल। मतलब वही बात है, मैड्रिड भी वैसी नई-नई साइंस को कर रही है, जैसे लिवरपूल का मैं बात बता रहा हूँ कि दोनों टीम बहुत अच्छा-अच्छा कर रही हैं। और लिवरपूल एटलेटिको मैड्रिड, आई थिंक लिवरपूल एटलेटिको मैड्रिड की जहाँ तक बात है मैच एनफील्ड, तो इट इज़ डिफिकल्ट कि एथलेटिक मैच जीते, पर अगर जीत जाएगी तो आई थिंक दैट वुड बी अ बिग बिग प्लस फॉर एथलेटिको मैड्रिड फॉर देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस सीजन अच्छा नहीं खेला, शुरुआत अच्छी नहीं हुई जैसा मैंने बताया। पिछले मैच में थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा विलारियल को हराकर, बट उसके अलावा ज़्यादा कुछ किया नहीं है सीजन में। सो आई जस्ट होप दैट अच्छी गेम्स होए। मैं जैसे आज की गेम हुई थी, अनएक्सपेक्टेडली अच्छी-अच्छी गेम्स बहुत अच्छी निकल के आई। तो वही कंपटीशन अच्छा हो एंड बस मज़ा आए गेम्स देखने में, ये होप है। बाकी फिर आज के लिए इतना ही है, कल मैं बाकी इन सब का रिव्यू डाल दूँगा, अगले फिर उसका प्रीव्यू डाल दूँगा। ये पक्की बात है। बस आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए विद द रिव्यू एंड द प्रीव्यू ऑफ द मैच। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।